स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सिमर स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ जीके क्विज भारत के राष्ट्रपति से संबंधित। और इसमें 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि पिछले एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, तो आप इससे अपनी तैयारी का पता लगा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहले प्रश्न है, अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन भारत की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है। आप देख सकते हैं जेपीएससी में पूछा गया है। ऑप्शन केंद्रीय वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर संसद। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है। और कब निकाल सकता है? अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए। अगला प्रश्न है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? ऑप्शंस 10वां, 11वां, 12वां या फिर 13वां। सही आंसर है ऑप्शन सी, 12वां। 12वें नंबर की राष्ट्रपति थी श्रीमती प्रतिभा पाटिल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद संभाला था? ऑप्शंस डॉक्टर एस राधाकृष्ण, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र और ए तथा सी दोनों। तो जो इसका सही उत्तर है, 2 बार जिन्होंने पद संभाला था राष्ट्रपति का वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संभाला था, इसलिए ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? ऑप्शंस राज्य सूची, संघ सूची, राज्य व संघ सूची या फिर संघ व समवर्ती सूची। सही उत्तर है ऑप्शन डी, संघ व समवर्ती सूची दोनों पर अध्यादेश जारी कर सकता है। अगला प्रश्न है, नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा कराना पड़ता है? पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ₹5,000, ₹10,000, ₹15,000 या फिर 20,000 रुपये। तो जो उसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 15,000 रुपये से जमा कराने पड़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति चुनाव का विवाद कौन निपटाता है? ऑप्शन संसद, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों, सर्वोच्च न्यायालय या फिर चुनाव आयोग। तो जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय निपटाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को कौन सहायता है, गलत टाइप हो गया, सहायता एवं मंत्रणा देता है? तो ऑप्शन से उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या संघीय मंत्री परिषद। सही उत्तर है ऑप्शन डी, संघीय मंत्री परिषद राष्ट्रपति को सहायता एवं मंत्रणा देती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 120 या फिर अनुच्छेद 123। सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अगला प्रश्न है, यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना पद त्याग करने का निर्णय लेते हैं तो वे अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करके लिखेंगे? ऑप्शन प्रधानमंत्री को, मुख्य न्यायाधीश को, लोकसभा अध्यक्ष को या फिर राष्ट्रपति को। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति को। यदि उपराष्ट्रपति अपना पद त्याग करेंगे तो त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे। अगला प्रश्न है, विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? ऑप्शन प्रधानमंत्री द्वारा, विदेश मंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा या उपराष्ट्रपति द्वारा। तो जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन एक कुछ समय के लिए
गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? ऑप्शंस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, वराहगिरि वेंकटगिरी, ज्ञानी जैल सिंह या फिर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, ज्ञानी जैल सिंह। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? ऑप्शंस अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 86 या अनुच्छेद 101। तो जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 74। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? ऑप्शंस राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश या महान्यायवादी। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? ऑप्शंस राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को। तो जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति को है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, चुनाव आयुक्त, राज्यपाल या लोकसभा अध्यक्ष। सही उत्तर है ऑप्शन सी, राज्यपाल, राष्ट्रपति की मर्जी तक। अगला प्रश्न है 16वां, भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता रहा? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर ज्ञानी जैल सिंह। तो जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? ऑप्शन लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभाएं या फिर राज्यों की विधान परिषदें। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, राज्यों की विधान सभाएं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? ऑप्शन भारत का राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का प्रधानमंत्री या राज्यसभा का अध्यक्ष। सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत का राष्ट्रपति भारतीय संविधान का अभिरक्षक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? ऑप्शन से अल्पसंख्यक, एंग्लो इंडियन, विशिष्ट क्षेत्रों के व्यक्ति। राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है। तो जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, एंग्लो इंडियन। अगला प्रश्न है, भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा संचालित किया जाता है? ऑप्शंस राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा या फिर जिलाधिकारी द्वारा। ऑप्शन ए सही है, राष्ट्रपति द्वारा। धन्यवाद।